हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वाचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर 4 करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सरसाइज है 4.2। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन 3rd, 4th, 5th एंड 6th ये 4 क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप कि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd है हमारे पास, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। इन्होंने बोला है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं और उनका जो सम है वो 27 दिया गया है और प्रोडक्ट जो है वो 182 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सोल्यूशन में, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, हम दो नंबर ले लेते हैं एक्स और वाई। अब इनका सम देखते हैं। एक्स प्लस वाई जो है वो 27 है और एक्स वाई जो है हमारे पास 182 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये लिखा है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स को ऐसे यहाँ रखते हैं, वाई को यहाँ डिवाइड में ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2। अब x प्लस वाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं। 27 था। अब क्या है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे हमें x की वैल्यू चलो y की रख देते हैं। y की हमने x की वैल्यू हमने 182/y रखा, तो यहाँ पर हम वही वैल्यू पुट कर देंगे। तो 182 अपॉन में y प्लस में y 27 यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हमने x की वैल्यू ये यहाँ पर रखी है। अब क्या करना है, इस y को हमें एलसीएम लेके इससे भी मल्टीप्लाई करना है और ये y फिर इधर चला जाएगा। तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं तो y यहाँ 182 आएगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर वाई स्क्वायर आ जाएगा 27 और ये हो जाएगा 182 प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू में 27y। अब हमें क्या करना है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई है। वाई स्क्वायर प्लस में ये 27 हम इधर ले जाते हैं तो -27y प्लस में 182 इक्वल टू में 0। अब इसके हमें फैक्टर करने होंगे। तो फैक्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है 27y प्लस में 182 इक्वल टू में 0। अब इसको हमें करना होगा 27 के हमें इस तरह से फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई पे, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने कराया था फैक्टराइजेशन के लिए हमें ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो 182y स्क्वायर और 27y के इस तरह से फैक्टर करें कि प्लस करें या माइनस करें तो 27 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करें उन दो नंबर्स को तो 182 आए। तो यहाँ पे मैंने देखा है 14 और 13 अगर हम लेते हैं तो 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 5 एंड 3 एंड 1। तो इन दोनों को करने से हमारा 182 आ जाता है। अगर हम यहाँ वाई वाई भी लिखें तो इनको मल्टीप्लाई करने पर 182y स्क्वायर आ जाता है। और प्लस करने पे दोनों को अगर हम माइनस का 13y माइनस का 14y लेते हैं तो ये माइनस का 27y होता है। तो इस तरह से इन दोनों को माइनस करने पे माइनस दोनों वाले नंबर होंगे उनको फिर ऐड करेंगे तो 27 आ जाता है और इन दोनों नंबर को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर आ जाता है। तो इस तरह से हमें 27 को किस तरह से लिखना है, 13y और 14y, वाई स्क्वायर माइनस 13y माइनस 14y प्लस में 182 इक्वल टू में 0। अब क्या करना है, y यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 13 यहाँ पर आ गया, यहाँ से 14 कॉमन ले लेते हैं, y ऐसे जाएगा और यहाँ पर माइनस का 14 1 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42। तो ये इस तरह से हमारे पास दोनों ब्रैकेट में y माइनस 13 आ गया। अब y माइनस 13 जो है हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचता है y माइनस 14। तो इस तरह से y की वैल्यू जो है
एक 13 आ जाती है और एक 14, तो 2 वैल्यू आती हैं। अब ये y की वैल्यू हमें रखनी है इक्वेशन फर्स्ट में, ताकि हम x की वैल्यूज़ भी निकाल सकें। तो हम लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड क्या था हमारे पास, x इक्वल टू में 1/2 y। अब हम y को अगर 13 रखते हैं तो हमारा आंसर आता है 14, और अगर हम x को 182 या 14 रखते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 13। तो इस तरह से x एंड y की वैल्यू जो है 14 एंड 13, ये 2 वैल्यू दोनों की आ रही हैं, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमने क्या करा है, यहाँ पर हमें दिया गया था x और y जो है इनका 2 नंबर हमने लिए हैं, x और y, उनका सम हमें दिया गया था, सम है 27 और प्रोडक्ट है 182। तो यहाँ से मैंने क्या करा है, x को यहीं पे रखा है, y को नीचे ले आया, तो इस तरह से ये x की वैल्यू हो जाती है 1/182/y। उसको फिर हमने इक्वेशन फर्स्ट में रखा, फर्स्ट में रखने के बाद यहाँ एलसीएम लिया तो y नीचे आ जाता है, यहाँ पे 182 आएगा और यहाँ पे 1 है तो ये y² हो जाता है, y इससे मल्टीप्लाई और y फिर इधर चला जाता है, तो हमारे पास आ जाता है 182 + y² इंटू में इक्वल टू 27y। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रही है, y², ये 27 यहाँ माइनस में आ जाता है और ये 182 एज सच इक्वल टू में 0। उसके बाद फिर हम यहाँ से इनके फैक्टराइजेशन करते हैं, 13 और 14 इसके फैक्टर्स होते हैं 27, और उसको इस तरह से हमने फैक्टराइज करा तो हमारे पास x की वैल्यू भी 13 और 14 और y की वैल्यू भी 13 और 14 आ जाती है। तो इस तरह से हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। उन्होंने एक तो कंसेक्यूटिव बोला है, मतलब एक के बाद जो नेक्स्ट आने वाले हैं 2 हैं इस तरह से, तो अगर हम एक 1x लेते हैं तो दूसरा x + 1 लेना पड़ेगा, और दूसरा कंडीशन है वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में, लेट द पॉजिटिव इंटीजर इज x, then the consecutive पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, x + 1। अब क्या कराया है इन्होंने, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनके स्क्वायर्स का सम जो है वो 365 बोला गया है, मतलब x का स्क्वायर और x + 1 का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम ऑफ हु स्क्वायर्स इज 365। तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, a² + b² + 2ab, ये होता है फॉर्मूला। तो हमारे पास x² यहाँ +1 और यहाँ पर 2x 365, ये 2x हो जाएगा, ये प्लस में 2x, ये प्लस का 1 और ये 365 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे आता है हमारे पास 364, माइनस का हो जाएगा ये प्लस, इसमें माइनस और 0, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x² + x - 182 0। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, ये 2 इधर जाके 0 में, 0/2 0 होता है। अब ये देखो ऊपर वाले की तरह ही हो रहा है, इसमें भी 182 है, तो इसके भी फैक्टर जो होंगे वो 13 एंड 14 होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 14x - 13x, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो x आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 182 आएगा। तो यहाँ से मैं x कॉमन ले लेती हूँ, x प्लस में 14 और यहाँ से 13 कॉमन ले लेती हूँ, तो ये x + में 14 हो जाता है। अब हमें क्या करना है, x + 14 यहाँ कॉमन ले लेते हैं और अंदर बचता है
x माइनस 13 0। अब x जो है 1 माइनस, अगर हम इसे 0 से कंपेयर करते हैं, इक्वेट करते हैं तो यहाँ पर 14 आ जाती है माइनस, क्योंकि ये इधर जाके माइनस का 14 और ये तो माइनस वाली तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि इन्होंने पॉजिटिव इंटीजर, तो x की ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, x की सिर्फ ये वाली वैल्यू लेंगे। तो x इजकल टू 13, तो x प्लस 1 जो होगा 13 प्लस 1 दैट इज 14। तो हमारे पास आंसर क्या हो गए, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हमने क्या करा है, इसमें x और x प्लस 1 ये दो इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर हमें दिया गया है कि पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए और कंसेक्यूटिव होने चाहिए, मतलब एक के बाद दूसरा नेक्स्ट होना चाहिए जस्ट। तो जैसे हमारे आंसर्स में आ गया है, एक 13 है तो दूसरा 14 है, उससे जस्ट नेक्स्ट। इनके स्क्वायर्स का सम दिया गया है, तो इस तरह से हमने इसका होल स्क्वायर खोला, उनको ऐड करा, फिर 365 इधर लेके गए तो 364, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, 2 इधर जाके 0 हो जाता है, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, तो 13 और 14 इसके फैक्टर होंगे, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस, वहाँ पे प्लस करने पे 27 था, यहाँ x है, तो 14 में से 13 माइनस करा तो x, और इनको मल्टीप्लाई किया तो 182 एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास x प्लस 14 और x प्लस 13 दो फैक्टर आ जाते हैं। x माइनस 14 हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो इसलिए x की वैल्यू हमने 13 ली, और उसमें ऐड करने पर हमारे पास 14 आ जाता है। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं हमारे 13 एंड 14। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. तो इसने क्या बोला है कि अगर हम x मानते हैं तो ये x माइनस 7 होगा। इसने बोला है एल्टीट्यूड जो होगा राइट ट्राइंगल का इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो हमने बेस जो है x माना, x में से 7 सेंटीमीटर जो है लेस करके वो इसका एल्टीट्यूड हो गया है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ये दो साइड निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट बेस x, तो एल्टीट्यूड क्या हो गया x माइनस 7। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर हम इसको a b एंड c मान ले तो ac स्क्वायर इक्वल टू में ab स्क्वायर प्लस में bc स्क्वायर। अब ac हमारे पास 13 है, ab हमारे पास x माइनस 7 है, और bc हमारे पास x है, x स्क्वायर। इसको करेंगे 169, इसको करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 49 माइनस 2 4 ज़ा 14, 14x प्लस में एक्स स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या आ जाता है 169, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर और माइनस 14x और प्लस में 49, इनको हम इधर ले जाते हैं तो 149 माइनस 49 माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 14x इक्वल टू में 0। यहाँ से कितना आ जाता है 169 में से 49 सब्ट्रैक्ट के 120 आ जाता है, तो हमारे पास 2x स्क्वायर का माइनस का प्लस 14x और प्लस का 120 ये बचता है। माइनस हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू में 0। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है वो ये आई है। अब इसके हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और यहाँ 60 0, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 2 इधर जाके 0 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर हमें करने हैं, इसको हम कर सकते हैं
यहाँ पर हम लिख सकते हैं -12x + 7x और -60। 12 में से 7 माइनस करेंगे, सॉरी 5 माइनस करेंगे तो 12 5 ज़ा 60 होता है। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो इस तरह से इसके फैक्टर जो होंगे 12 और 5 के होंगे। 12 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, और 12 और 5 को माइनस या प्लस करते हैं तो -7। अब यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं, x - 12 आ जाता है यहाँ पे। यहाँ से प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी x - 12 आता है। अब x - 12 जो है कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचता है x + 5। तो x की वैल्यू एक तो 12 आई है और x की वैल्यू एक -5 है। इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो माइनस में तो हम ले नहीं सकते, तो ये वैल्यू कट हो जाएगी। x की वैल्यू 12 होगी। दैट मीन्स जो बेस है वो 12 है, और एल्टीट्यूड जो होगा x - 12 था, सॉरी 7, तो 12 - 7 दैट मीन्स 5। तो हमारे आंसर्स जो हैं बेस एंड एल्टीट्यूड जो हैं वो 12 और 5 है, और ये ही हमारे आंसर्स थे। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया है। इस तरह से इक्वेशन फॉर्म करिए। बेस हमने x लिया, एल्टीट्यूड x - 7 किया, फिर उसको पाइथागोरस फॉर्म में रखा, उनकी वैल्यूज़ रखी, होल स्क्वायर खोला, फिर उसके बाद इसको इधर लेके गए, यहाँ से -2 कॉमन लिया, फिर 2 कॉमन लिया, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। इसके 12 और 5 करके दो फैक्टर बन रहे हैं। उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू 12 और -5 आई, तो बेस हमने x माना था तो दैट मीन्स 12 आ गया, क्योंकि -5 नहीं आ सकता। एल्टीट्यूड था वो x - 7 था, 12 - 7 दैट मीन्स 5। तो इस तरह से बेस और एल्टीट्यूड ये सेंटीमीटर्स में हमारे पास आंसर आ गए हैं। तो इसका 5th क्वेश्चन भी हो गया है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब 6th क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसमें लिखा है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। कॉटेज इंडस्ट्री जो वो होती है, जो गांव में छोटे छोटे घरों में खुली होती है, जो लोकल लोग अपने चलाते हैं। तो पोट्री आर्टिकल्स दैट मीन्स मिट्टी के जो आर्टिकल्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो वो सर्टेन नंबर बनाते हैं आर्टिकल्स जो पोट्री। अब क्या बोला है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ was 3 more than twice the number of article produced on that day। मतलब कि उन्होंने जितना किसी एक पर्टिकुलर डे पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने प्रोडक्ट वो एक दिन में बनाते हैं, अगर उसका ट्वाइस कर दें और उसमें 3 मोर कर दें, तो वो पूरे दिन में जो वहाँ पर काम हुआ उसके कॉस्ट के इक्वल होता है। और जो कॉस्ट होता है टोटल प्रोडक्शन का ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। इसका लोग जनरली जो है, मैं ये बता देती हूँ कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो घरों में लोग बाग अपने छोटे छोटे बिजनेसेस खोल लेते हैं। तो उसमें मिट्टी के बर्तन या मिट्टी की चीज़ें बनाई जाती हैं, कुछ भी पोट्स हो सकते हैं, मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि एक कंडीशन उन्होंने दी है कि अगर एक दिन में जितने भी वो बर्तन बनाते हैं, जितने भी आर्टिकल्स बनाते हैं, उसका अगर ट्वाइस कर दें और उसमें 3 ऐड कर दें, तो वो इक्वेशन बनेगी उसके प्रोडक्शन के, जो उस एक दिन में प्रोडक्शन का कॉस्ट आता है उसके इक्वल होगी। तो वो कॉस्ट भी उन्होंने दी है 90 रुपीज़ एक दिन की कॉस्ट पड़ रही है प्रोडक्शन की। तो हमें कितने नंबर ऑफ आर्टिकल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये 2 चीज़ें निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स के हम x मान लेते हैं। तो उन्होंने बोला है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज, तो प्रोडक्शन जो होगी 3x ट्वाइस x, सॉरी वो क्या है
ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, दैट मीन्स 2x + 3, ये कॉस्ट होगी प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स, और जो कि उन्होंने हमें दिया हुआ भी है 90 रुपीज़। अब इसमें ईच आर्टिकल, दैट मीन्स कि एक आर्टिकल की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल जितने हैं उसका ट्वाइस करके उसमें 3 मोर कर देते हैं। अब इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब हमें गिवन क्या है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू में कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस तरह से होगा कि नंबर ऑफ आर्टिकल जितने हमारे बन रहे हैं उस दिन पे, तो वो x है। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल हमारे पास ये आ जाता है 2x + 3, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये भी हमें दिया है 90 रुपीज़। उस पूरे दिन में जो प्रोडक्शन हुआ है उसका कॉस्ट है 90, तो वो क्या होगा, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल है कॉस्ट ऑफ आर्टिकल उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2x² प्लस में 3x इक्वल टू में 90, तो 2x² + 3x माइनस 90 करेंगे इसको और 0। अब इसका हम देखते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा, तो इसके फैक्टर्स हम क्या क्या ले सकते हैं। अब अगर हम 2x² प्लस में या माइनस 12x और प्लस में 15x और माइनस 90, क्योंकि हमें इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180² आएगा और 3x है हमारे पास। अगर हम 12x और 15x करते हैं, 15 2 = 30, 3 15 1 = 15 और 3 180, तो ये फैक्टर जो है मल्टीप्लाई करने पे 180x² बना रहे हैं, और इनको प्लस और माइनस करते हैं तो 3x बना रहे हैं। तो इस तरह से हम 3x को -12x + 15x लेंगे, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट बना रहे हैं, 180 जो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 15 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 15 6 = 90 होता है। अब x - 6 जो है कॉमन आ गया है दोनों टर्म्स में, यहाँ पे 2x + 15 बचता है। अब जो है हमें x जो है इससे भी कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे, और इससे भी, तो यहाँ पर x की वैल्यू 6 आ रही है और यहाँ पर क्या आ रही है -15/2, जो कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर्टिकल्स नहीं हो सकते, तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। x की वैल्यू हम 6 लेंगे, और ये है नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल क्या था, 2x + 3, तो x हमारे पास 6 आ गया है, प्लस में 3, 6 2 = 12, 12 + 3 15, तो 15 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल आ गए हैं। तो इस तरह से हमारे 16 और 15 ये दो आंसर्स आए हैं। 6 क्या है, x की वैल्यू है जो कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल जो होगा वो 2x + 3 है जो कि 15 आया है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा ऊपर समझने का था, नंबर ऑफ आर्टिकल हमने x लिया है, इमेजिन किया है, अजम्पशन की है उसकी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ईच आर्टिकल की वो क्या होगी, जो नंबर ऑफ आर्टिकल है उसका ट्वाइस करके उसमें 3 ऐड कर देंगे। अब उन्होंने बोला है कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल है, मतलब एक दिन की जो कॉस्ट का प्रोडक्शन है वो क्या होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आर्टिकल बन रहे हैं और एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। वही हमने किया है, नंबर ऑफ आर्टिकल x हमने यहाँ लिया है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल ये आ गया है, और वो इक्वल टू में 90 रुपीज़ हमने डाल दिया है यहाँ पर। और उसके बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। उसके बाद हम फैक्टराइजेशन करते हैं, x की वैल्यू 6 आ जाती है,
तो इससे हमारे पास नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स आ जाते हैं और फिर उसके बाद हम कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमारे दोनों आंसर्स आ गए हैं। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।